इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम कश्मीर के बेहद दिलचस्प लेकिन उलझे हुए इतिहास को गहराई से समझेंगे। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला ये खूबसूरत इलाका आखिर इतने बड़े भू राजनीतिक विवाद में कैसे फंस गया। सच में ये हैरानी की बात है कि यह पूरी जमीन 3 परमाणु संपन्न देशों के बीच बटी हुई है। दरअसल यहाँ का भूगोल ही सबसे बड़ी चुनौती है। ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां इसे बेहद दुर्गम बना देते हैं। आज की सीमाओं से बहुत पहले इस जमीन ने बौद्ध, हिंदू और इस्लामी शासन के कई बदलते दौर देखे। फिर 16वीं सदी आते आते इस क्षेत्र का नियंत्रण मुगलों और अफगानों के हाथों से होकर सिख शासकों तक पहुंच गया। 1846 के एक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिर्फ 75 लाख रुपए में ये पूरा क्षेत्र बेच दिया। यहीं से एक बड़ा ऐतिहासिक तनाव दिखा। बहुसंख्यक गरीब मुस्लिम किसानों पर एक छोटे से हिंदू कुलीन वर्ग का शासन। 1941 का ये बयान विभाजन से पहले की उस भयानक आर्थिक खाई को दर्शाता है जिसने अशांति फैलाई। फिर आया सबसे अहम साल 1947। अंग्रेज चले गए और महाराजा किसी एक पक्ष को चुनने में हिचकिचाए। पाकिस्तानी घुसपैठियों के हमले के बाद महाराजा ने सैन्य सुरक्षा के बदले तुरंत भारत के साथ विलय कर लिया। भारतीय सैनिकों ने तुरंत हमलावरों को खदेड़ा और बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को बुलाया गया। संयुक्त राष्ट्र के संघर्ष विराम से युद्ध तो रुक गया, लेकिन कश्मीरी लोगों का वो जनमत संग्रह कभी नहीं हुआ। उसी संघर्ष विराम ने इस विवाद को वहीं जमा दिया जो आज की नियंत्रण रेखा यानी LOC बन गई। आज यहाँ की आबादी काफ़ी अलग है। कश्मीर घाटी मुख्य रूप से मुस्लिम है, जबकि जम्मू में हिंदू बहुसंख्यक हैं। वहीं सीमा के पार पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्र बहुत दुर्गम और दूरस्थ हैं, जहाँ की आबादी लगभग पूरी तरह मुस्लिम है। और चीन को भी नहीं भूल सकते। उसने 1950 के दशक में अक्साई चीन पर चुपचाप कब्जा कर लिया था। 2019 में भारत ने इसकी विशेष स्वायत्तता खत्म की और इसे सीधे केंद्र के नियंत्रण में ले लिया। 3 परमाणु शक्तियों के बीच फंसी और दशकों के संघर्ष से गुजरी इस खूबसूरत भूमि का अंतिम भविष्य क्या होगा,